हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हाउस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा अभी जियोमेट्री का सेशन चल रहा है। ठीक है, जिसमें आज हमारा क्या है कि फोर्थ वीडियो है। ठीक है, और अब ये हमारा 11 बजे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कितने बजे स्टार्ट हो जाता है? 11 बजे ये हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है। और आप अगर नए आए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ये पहला काम है आपका। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ क्या करना कि शेयर कर देना। ठीक है, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, उसके बाद हम सब मिलकर साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग हम आज पढ़ेंगे कि जैसा हमने लाइन वगैरह जो भी थी ज्योमेट्री का जो भी ये पार्ट थे हमने ख़त्म कर दिया था। जैसे कि हमने लाइन ख़त्म कर दिया था, ट्रायंगल, ठीक है, उसके बाद से क्वाड्रिलेटरल, और अब हमें क्या करना है कि सर्कल हमें पढ़ना है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कल पढ़ने वाले हैं। और आज हम सर्कल अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सर्कल। तो ठीक है, अब मेनली क्या है कि हम सर्कल का डेफिनेशन देखते हैं कि सर्कल होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, और अगर हम बात करें एक सर्कल की इस तरीके से, ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि सर्कल हमारे पास है कैसा। ठीक है, सर्कल की अगर हम बात करें, ये जो हमारा सर्कल है तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो देखो, सर्कल की सिंपल से एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? कि कोई एक फिक्स पॉइंट है ओ। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट ओ से एक फिक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, इस तल में स्थित सारे जो बिंदु हैं, ये सारे, जैसे ये क्या है, सारे सारे बिंदु हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है पॉइंट हैं ये सारे, और ये सारे क्या है कि कांस्टेंट डिस्टेंस पे, ठीक है, सिमिलर डिस्टेंस पे ये है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो इनका पथ है या फिर इनको जो इनका जो लोकेशन है, ठीक है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं कि एक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जनरल सी डेफिनेशन है, आपको हर किताब में मिल जाएगा डेफिनेशन वगैरह के लिए। तो अब डेफिनेशन के लिए तो यहाँ पे आया नहीं हो, इतना तो पता है मुझे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अपना अलग सा सेशन है हमारा, ठीक है, बढ़िया है, और हम इसको शुरू करते हैं और हम देखते हैं एक अच्छी अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो आपने देखा ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल में थोड़ा सा और डार्क में बना देता हूँ ताकि ये चीज़ क्या हो, थोड़ी और क्लियर हो जाए। ठीक है, ये रहा हमारे पास सर्कल। ठीक है, और इसको मैं कलर में चेंज कर दे के नहीं नहीं, ब्लैक ही सही है। ठीक है, तो हमारे पास ये सर्कल है। ठीक है, अब जनरल से हम डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। और सबसे पहली जो डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन है, पहले हम बात करेंगे किसकी? जीवा की। क्या बात करेंगे हम? कि जीवा। ठीक है, जीवा, जीवा। ठीक है, जीवा क्या होती है? तो देखो, ये सर्कल है हमारा, हमने एक कोई भी पॉइंट ओ ले लेते हैं। ठीक है, तो सर्कल पे ना किसी भी पॉइंट को, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है बी। ठीक है, और हमने इसको मिला दिया इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई क्या? ए और बी को हम क्या बोलेंगे? ए और बी को हम बोलेंगे जीवा, जीवा। ठीक है, या फिर इसको हम बोलेंगे कॉर्ड। ठीक है, ये जीवा हो जाती है। बट अगर यही जीवा, ठीक है, इस जीवा को अगर हम आगे बढ़ें और अगर हम बात करें कि अगर ये जो जीवा थी अभी जो हमने पढ़ा है, इस जीवा को अगर हम जीवा के बारे में बात करें, ठीक है, तो अगर ये जो जीवा है, अगर ये सेंटर से पास होकर जाती है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, ये था ए बी। ठीक है, अगर ये सेंटर से पास होकर जा रही है यहाँ से, ठीक है, सर्कल के ये सेंटर से अगर ये पास होकर चली गई तो इसी जीवा को हम क्या बोलते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है, इसी जीवा को हम व्यास कहते हैं, और व्यास को हम क्या कहते हैं? डायामीटर, डायामीटर। ठीक है, व्यास को हम क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। और जो डायामीटर होता है, ठीक है, जो डायामीटर होता है वो होता है 2 × रेडियस। ठीक है, सर्कल का रेडियस। और सर्कल का रेडियस क्या होता है? जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था कि ओ पॉइंट से जो एक कांस्टेंट की डिस्टेंस है, यही क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक है, ओ पॉइंट से। और जो पूरा ए बी क्या होता है? ये ए बी क्या है? आपका डायमीटर है, व्यास है। ठीक है, और ओ बी क्या है? आपका रेडियस है। ठीक है, ओ बी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। ओ बी क्या है? हमारा रेडियस है, जिसको हिंदी में हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं इसको। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है? व्यास की क्या डेफिनेशन है? व्यास बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? व्यास ये आपका बराबर हो जाएगा कितना? 2 × त्रिज्या। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ बहुत ही जनरल सी ये चीज़ है। तो ये जानना चाहिए आप लोगों को कि ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये आपको ये जानना चाहिए। ये चीज़ें थोड़ी सी बहुत ही ईजी है, सबको पता होगा, बट फिर भी मैं एक एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्क की। अगर हम बात करें जिस तरीके की हमारे पास ये एक सर्कल है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा बना नहीं। ठीक है, तो हम एक सर्कल की बात करते हैं, सर्कल की हम बात कर रहे हैं। अगर ये हमारे पास एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, चलो हमने बना लिया। ठीक है, ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, और यहाँ पे कोई एक हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, जैसे हमारे पास ए ले लिया, और ये यहाँ पे ए ले लिया, बी ले लिया, और ये सी ले लिया। तो अब जो पॉइंट है यहाँ पे ए बी और सी, ठीक है, ये क्या होता है? हम इसको क्या कहते हैं? ए बी सी को हम क्या बोलते हैं? आर्क कहते हैं ये। ठीक है, ये आर्क होता है। ठीक है,
यही है जो ए बी सी, हम इसी को क्या कहते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है, अब आर्क के बाद ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको हर जगह मिल जाएगा। और फिर एक होता है सेगमेंट, सेकेंड होता है। ठीक है, सेकेंड की बात करते हैं। अगर कोई भी हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी सर्कल है और इसको किसी भी एक रेखा है, ठीक है, ए बी, कोई भी एक ये लाइन है, ठीक है, जो इसको क्या करे, ए और बी पॉइंट पे दो जगह पे इसको कट कर रही है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ए बी को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे ए बी जो रेखा है, हम इसी रेखा को बोलते हैं क्या, सेकंड, या फिर हम इसको बोलते हैं छेदक रेखा। इसी को हम बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। ठीक है, ये क्या है कि इसी सर्कल को 2 पॉइंट पे ये क्या कर रहा है कि ब्रेक कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट हम और बात करते हैं इसके और प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। ठीक है, और इसके ज़्यादा हम अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं और थोड़ा सा और डीपली जाते हैं, तो अब हम बात करेंगे इसमें जो स्पर्श रेखा की बात करेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा की हम बात करेंगे। ठीक है, कोई सा भी एक सर्कल हमने इस तरीके से बनाया और हमने क्या किया कि एक इस पे लाइन खींची, जो इसको क्या है कि जो इसकी परिधि है इसको टच करते हुए जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो इस पॉइंट को, अब ये जो लाइन है ए बी, ठीक है, ए बी, और यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर है, तो लाइन ए बी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ए बी इज कॉल्ड टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट। ठीक है, रेखा ए बी को स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, स्पर्श रेखा। रेखा ए बी स्पर्श रेखा है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, रेखा का स्पर्श रेखा है। ठीक है, इस तरीके से स्पर्श रेखा है। ठीक है, रेखा ये भी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये क्या है कि इसी को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, यही है आपके स्पर्श रेखा, या फिर इसको आप सिंपली बोलते हैं हम क्या, टेंजेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ये क्या है कि टच हो गया। अगर हम टेंजेंट पे, अब यहाँ पे जैसे कि कोई भी हमने पी पॉइंट ले लिया, ठीक है, पी पॉइंट ले लिया और हमने क्या किया कि ये जो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट पे क्या किया कि ओ बिंदु से हमने इस पर एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, कोई भी लाइन। अब ये क्या है कि ये इसके बीच का जो एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री होता है। कि आप कोई सा भी वृत्त लो, ठीक है, और आपने उस पर इस तरीके से टेंजेंट डाल दिया। ठीक है, जैसे कि मैं अब थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कोई सा भी वृत्त हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके हमने यहाँ पे कोई सा भी वृत्त लिया और हमने इस पर टेंजेंट बना दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपके क्या होगी, 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे एक 90 डिग्री होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिक्स से बता देता हूँ। ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कहाँ चला गया, एक बार मैं थोड़ा और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, और हम देखेंगे टेंजेंट रेखा के बारे में। एक मिनट, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कहाँ चला जा रहा है। ठीक है, ये हो गया, एक मिनट, कोई बात नहीं, इस बार हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम इस बार आपको ऐसे ही बता देंगे। ओके, ये इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है, कहीं गायब हो जा रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही मैं बता देता हूँ। ये है हमारा सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से, और ये हो गई हमारी टेंजेंट रेखा। ठीक है, यहाँ पे ये टच कर रही है और ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, इतना ही बताना। ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री होता है। ये एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है, हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं अगर ये सर्कल बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो एक बार हम फिर से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही रहने देते हैं, गायब हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ चीज़ें इसमें और हैं जो हम और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये जो इसका सेंटर है, हमने मान लिया कि ये ओ है। ठीक है, इस सेंटर ओ है और हमने क्या किया कि इस पे हमने एक जीवा बनाई, यहाँ पे ए बी। ठीक है, एक ए बी हमने इस पर जीवा बनाई, इस तरीके से हमने एक जीवा बनाई ए बी। ठीक है, इस तरीके से हमने एक जीवा बना दिया ए बी। अब हम क्या करते हैं, सेंटर से हम इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, सेंटर से हमने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला, तो इसका मतलब ये होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये इस पॉइंट पे कहाँ पे इसको कट कर, अब हम इसको दे देते हैं कोई भी एक पॉइंट है सी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम इसको देखो डॉट से मिला दे रहे हैं, ये इसकी रेडियस है। ठीक है, ये इसकी क्या है कि रेडियस है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कर दिया। ठीक है, अभी इसकी क्या है कि यहाँ पे रेडियस आ गया ये। ठीक है, ये रेडियस है इसकी। ठीक है, यहाँ से क्या है, ये रेडियस है इसकी। ठीक है,
तो अब ये जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, रेडियस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस का होता है, मतलब कि ये हो गया आपका आर, ठीक है, ये हो गया आर। अब इसमें क्या है कि ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो जो भी है ए सी बराबर हो जाएगा आपका बी सी के, ठीक है, ए सी क्या हो जाएगा, हमेशा बी सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, हमेशा ये रहेगा कि कोई भी ये जो रेखा है ओ से अगर आप इसे परपेंडिकुलर जीवा पे डाले हुए तो वो हमेशा क्या करेगा कि जीवा को बराबर भागों में उसको बराबर भागों में बांट देगा, मतलब इक्वली क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों क्या है कि बराबर है, और यहाँ पे इसकी त्रिज्या है, यहाँ पे ये बराबर है, ठीक है। बाकी इसमें से अगर आपको मान लो कि ओ ए क्या है हमारे पास रेडियस है, ये आर है, ठीक है, और हमें ओ सी अगर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे कि ये 90 डिग्री हम इसमें क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है सिंपल सा एक फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का जो मैंने बताया आप लोगों को। तो इस तरीके से हम अप्लाई करके इसके किसी भी पार्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी पार्ट को हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो ठीक हो गया इस यहाँ से। अब इस तरीके से क्या करता है कि इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करके दे देगा, जैसे कि मान लो कि एक और यहाँ पे जीवा दे दिया, ठीक है, और ये क्या होगा सेम डिस्टेंस पे इसने बता दी, यहाँ पे एक और जीवा दे दिया, और हमने इसको ऐसे ऐसे क्या किया कि मैच करा दिया, ठीक है, इसको हमने इस तरीके से करा दी, और ये हमने ले लिया पी क्यू और हमने इसको ले लिया आर, ठीक है। तो देखो ये में ये भी सेम बात है, इसमें भी क्या है कि सेम बात है, इसमें कोई उसमें क्या है कि ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब इस जीवा में क्या है कि अगर मान लो कि ओ सी बराबर ओ आर है, इफ़, ठीक है, अगर यदि ओ सी बराबर ओ आर है, ठीक है, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका ए बी के, ठीक है। अगर ओ सी ओ आर के बराबर है तो पी क्यू क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर होगा, ये क्या मस्ट है, ठीक है, ये क्या है कि मस्ट है। या फिर अगर मान लो कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर पी क्यू ए बी के बराबर है, ठीक है, अगर पी क्यू ए बी के बराबर है तो 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 ये समझो कि जो ओ आर है वो आपका ओ सी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, ठीक है, ये दो कंडीशन है, ये हमेशा मतलब ये क्या रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो ये हमेशा क्या होंगे, ट्रू होगा इसी कंडीशन में, ठीक है। तो ये हमेशा हमेशा ये ट्रू होना है इन्हें। तो इस तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं हमारे पास और है, अब हम बात करेंगे एंगल के, ठीक है, एंगल से रिलेटेड अब हम बात करेंगे कि इसमें किस तरीके से एंगल का कैलकुलेशन होता है, किस तरीके से एंगल होता है इसमें, ठीक है। तो अब एंगल के बारे में हम बात करेंगे, और चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब थोड़ा सा लाइक वाइक करो, इसमें शेयर वेयर करो, लग रहा है ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आ रही है, आप लोगों की होनी चाहिए प्रतिक्रिया, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है अगर आप नहीं भी करोगे, ठीक है। शुरू करते हैं अपना, हमारा काम है बताना, हम बता देते हैं, ठीक है। हमारे पास एक सर्कल है ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि एक सर्कल है। अब इस सर्कल में क्या है कि ये ओ सेंटर ओ है, ठीक है, हमने एक सेंटर ले लिया ओ, ठीक है। सेंटर पे क्या है कि हमने यहाँ से एक इसको ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक है, इस पॉइंट को हमने किया ए, ये पॉइंट लिया बी, ठीक है, और हमने क्या किया इसको ऊपर बढ़ाया और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने इसको मैच करा दिया इस तरीके से, ठीक है। ये सीधा होगा, थोड़ा सा मेरा हाथ हिल गया, ठीक है, इसको हमने क्या किया कि इस तरीके से मैच करा देते हैं, ठीक है। ओहो नहीं सही बन रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये आप ये मान लेना ये सीधा ही है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछेगा, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई ये सर्कल है, सर्कल के अंदर इस तरीके के कोई है, ठीक है, इस तरीके का कोई एक जियोमेट्री दे रखा है, और उसमें क्या है कि ये अगर आपको एंगल दे रखा है, ठीक है, एक मिनट, ओके चलो ठीक है, ये एंगल दे रखा है, यहाँ पे हमने ए बी किया और हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे ए, ठीक है, और इस पॉइंट से हमने क्या किया कि इसको मिलाया और इस पॉइंट से हमने इसको मिलाया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एंगल लिया था एक्स, ठीक है, अगर ये एंगल एक्स है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमने इसको ले लिया सी, ठीक है। अगर इसमें क्या दे देता है कि अगर दे देगा आपका एंगल ए ओ बी इक्वल टू अगर एक्स है, ठीक है, तो आपका पूछेगा एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तो इसका देखो सिंपल सा एक प्रूफ होता है, इसमें इसका क्या प्रूफ होता है, तो आप अगर पढ़े होगे तो बचपन में इसका एक प्रूफ होता है, बट यहाँ पे मैं कराने वाला नहीं हूँ, इसका प्रूफ कराऊंगा नहीं, बहुत टाइम लगता है इसमें, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है बट फिर भी इस तरीके से नहीं, तो इसमें बहुत आगे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसका एक्स की जो वैल्यू होगी, ए सी बी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा आपका x/2, ठीक है। मतलब क्या है कि इस ये जो वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, इसका आप दोगुना कर दोगे तो वो x के बराबर, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल अगर हमारे पास क्या है कि इसका हम अभी चल के थोड़ा सा और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो और हमें अच्छे समझ में आएगा, फिर तो इसको हम देखा जाएगा। अब इसको ध्यान रखना, एंगल ए सी बी ये इक्वल टू किसका आपका x/2 है, ठीक है, या फिर
या फिर आप ये कह सकते हो कि एंगल ए ओ बी, ठीक है, एंगल क्या ए ओ बी, ये आपका इक्वल हो जाएगा आपको 2 इंटू एंगल ए सी बी, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। आपको ये याद रखना है या फिर आप ये याद रख लो, दोनों क्या है एक ही चीज़ है, दोनों क्या है एक ही चीज़ है, सेम है, ठीक है। कोई सा भी आप इसमें ध्यान रखो, इसमें हम अभी चल के ढेर सारे इसमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। या फिर हम चलो इसको करा ही देते हैं, साथ में साथ लगे हाथ में इसमें कुछ क्वेश्चंस करा ही देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, और एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है इस तरीके से है। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, और इसमें क्या है जो जियोमेट्री है वो इस तरीके से है। इसको हमने इस तरीके से बनाया, इसको हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है, और इसको हमने इसे बनाया, इसको हमने ऐसे बनाया, ठीक है। ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और ये जो एंगल दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है 130 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एंगल बी ए सी, आपको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है देखो, सिमिलर अभी मैंने बताया था किस तरीके से इसको हमें फाइंड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें, किस तरीके से फाइंड करना मैंने बता दिया था। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो एंगल की हम बात कर रहे हैं ना, ये वाले एंगल की, ठीक है, तो मान लेते हैं ये एंगल एक्स है, ठीक है। अब हम इस एंगल को कितना मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये एक्स है, ठीक है, ये एंगल हम हमने मान लिया कि ये एंगल एक्स है, ठीक है, ये एंगल एक्स है। तो हमने अभी थ्योरम में क्या पढ़ा था, अभी हमने थ्योरम में पढ़ा था कि 130 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2x होगा, ठीक है, 130 इक्वल टू 2x होगा, या फिर x इक्वल टू आपका हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या, अब एक इसको हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 डिग्री हो जाएगी, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 65 डिग्री आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम थ्योरम की बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात हम करते हैं कैसे कि एक हम पहले तो हम एक वो वृत्त बनाते हैं, ठीक है, एक हम सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और हम इसको बड़ा करते हैं, तो थ्योरम हम अच्छे से समझेंगे तभी जाकर हमें चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो इसमें हमने एक वृत्त ले लिया, ठीक है, वृत्त ले लिया, और हम क्या है कि इस वृत्त में क्या आएंगे हम, अभी हम इस पर थ्योरम लगाएंगे कैसे, देखो इसका ये सेंटर है, ठीक है, ये क्या है सेंटर हमने लिया ओ है, वो है, ठीक है, सेंटर इसे क्या है ओ है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसके जो परिधि है हमने एक पॉइंट लिया और हमने क्या किया इसको यहाँ पे मिलाया, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे मिलाया, इसको क्या है कि हमने सेंटर से मिलाया, ठीक है, फिर हमने इसको यहाँ पे मिलाया, ठीक है, और हम इसको सीधा लेकर चलेंगे और हमने इसको यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। ये तो हो गई हमारी ये पहली लाइन, ठीक है, जो हमने खींच दिया, इस तरीके से हो गया। दूसरा क्या है कि अब हम क्या करें, इसी सेंटर से, इसी पॉइंट से, ठीक है, सेम पॉइंट से, अब इसी सेम पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सेम पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक और हम इसी तरीके से लाइन खींचा हमने इस तरीके से, ठीक है, और फिर हमने क्या किया उसको इस तरीके से लाया और हमने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है, ये इस तरीके से। अब मैं डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्या है कि समझ में आनी चाहिए, ठीक है, जो मेरा मोटिव है डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करने का कि आपको ये चीज़ें क्या है कि समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सा एंगल कौन सा है। अब मैं इसमें ABCD लिखूंगा तो क्या पता आपका दिमाग घूम जाएगा, तो इस वजह से मैंने क्या किया कि सिंपल सा मैंने कलर ही चेंज कर दिया, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी क्या विजुलाइज हो जाएंगी तो और अच्छे से याद होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये भी एक एंगल हुआ, ठीक है, ये, और यहाँ भी एक एंगल बना, ठीक है, ये भी एंगल। अब इसमें क्या है कि अगर ये सर्कल में ये आकृति बनती है तो क्या है कि ये जो x है, ठीक, और ये y है, मान लेते हैं ये x है y है, ठीक है, और हमने ये जो एंगल हम इसको ले लेते हैं p, ठीक है, इसको हमने ले लिया p। तो इसकी क्या है कि सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है कि x जो है ये किसके बराबर होगा, ये y के बराबर होगा, ठीक है, x क्या है y के बराबर होगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये x की वैल्यू आ जाएगी आपके p/2, ठीक है, और यही वैल्यू किसकी बराबर होगी, y के बराबर हुई। कैसे, अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है कैसे। अब मान लो ये हरा वाला नहीं है, अगर मान लो कि ये हरा वाला है ही नहीं, तो हरा वाला नहीं है तो इसका मतलब सिमिलर इसके हो गया, ठीक, अभी हमने ये जो पढ़ा था इसके सिमिलर हो गया, ठीक है। अगर हरा वाला नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमिलर हो गया। और हमने क्या, बस इस पर हमने एक और आकृति बना दी और कुछ नहीं किया है, ठीक है, हमने एक और आकृति बना दी और कुछ नहीं किया है। बट क्या है कि ये दोनों क्या है कि सेम है, ठीक है। इसमें क्या है कि एंगल दोनों के, ये जो शीर्ष के जो कोण है ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है, इस चीज़ का आपको पूरा और खासा ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है, इसके हम क्या है अभी थोड़ी देर पहले हम जैसे पहले सारा थ्योरम पढ़ लेते हैं एक एक करके, उसके बाद से हम ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आ जाता है कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है।
अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, थोड़ा सा और हम इसको इनलार्ज करते हैं ताकि चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण क्या है कि समकोण होता है। ठीक है, कैसे होता है, अब देखो यहाँ पे है, हमने इसको इस तरीके से मिलाया, बस हमें याद रखना है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, और ये चीज़ है। ठीक है, और ये क्या है कि अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त में बना है ये कैसे, कैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब ये क्या है कि इसमें बना, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हमेशा ये 90 डिग्री होगा। अगर आप बचपन में पढ़े होंगे हाई स्कूल 9th में, तो ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ये अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अर्धवृत्त में क्या है कि बना कोण ये 90 डिग्री होना ये मस्ट है। मस्ट है कब, जब ये अर्धवृत्त में बना होगा। ठीक है, जैसे कोई सा भी हमने एक सर्कल ले लिया, अगर ये इसकी जीवा है, ठीक है, ये इसकी क्या है कि जीवा नहीं व्यास है, और इसके इस साइड में कोई सा भी एंगल कहीं से भी किसी तरीके से भी बना है, तो ये समझ ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और इस तरीके से बना तो ये भी 90 डिग्री होगा। मतलब कि ये अगर इस तरीके से भी बनेगा ना तो भी यहाँ पे ये 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ठीक है, और अगर ये इस तरीके से बना, अगर इस तरीके से ना बन के अगर ये ऐसे बनता है इस तरीके से, ठीक है, तो भी ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, मैं अलग अलग कलर से दिखा रहा हूँ, आपको समझना है इस चीज़ को। ठीक है, अगर ये इस तरीके से बनता है तो भी 90 डिग्री होगा। मतलब कि हर केस में अर्धवृत्त में कहीं भी आप एंगल बना लो इसके, इस अर्धवृत्त में वो 90 डिग्री हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, ये रहा हमारा थ्योरम था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम एक और थ्योरम की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक और थ्योरम की बात करते हैं। हम पहले सर्कल बनाते हैं। ठीक है, एक हम सर्कल बनाते हैं अच्छे से और फिर हम देखेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा सर्कल। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और इनलार्ज कर देते हैं। चलो ठीक है, हो गया। तो ये हमारा सर्कल है, और उसके बाद से क्या करना है हमें, अब हम बात करेंगे चक्रीय चतुर्भुज की। ठीक है, जिसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक मतलब कि ये साइकिल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है इस तरीके से, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब ये देखो, ये किसी भी तरीके से बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही बने, ये हो सकता है कि इस तरीके से हो और ये ऐसे करके बन जाए। ठीक है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके से बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैंने बस सीधा बना दिया है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, ये किसी भी तरीके से बन सकता है। अब इसमें देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले मैं इसको नॉर्म दे देते हैं। ए हो गया, ये बी हमने दिया, और ये हमने दिया सी, और इसको हमने दिया डी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसके जो आमने सामने के कोण हैं, ठीक है, इसके जो आमने सामने के कोण हैं, जैसे हमने, ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये आमने सामने के जो इतने कोण हैं ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं कि, एक मिनट थोड़ा ये सारा डिलीट, हाँ, इसमें जो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होता है 180 डिग्री होते हैं। जब आप उनको जोड़ोगे ना तो वो 180 डिग्री हो जाएंगे, और ये हमेशा सही होता है। जैसे कि इसमें जो है ना कि एंगल ए प्लस एंगल सी ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये आपके 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी प्लस एंगल डी ये किसके बराबर हो जाएंगे, आपके 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है, जिसमें आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने भी क्वेश्चन आ जाएं इस पर, अगर ये आपको प्रॉपर्टी पता है, ये पता है, तो आप मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन वो आपसे कभी छूट नहीं सकता है, आप उसको कर लोगे। ठीक है, हर केस में। नेक्स्ट हम इसके बात करते हैं कि अगर इसमें स्पर्श रेखा, जैसा कि हमने देखा था टेंजेंट की हम बात कर रहे थे। ठीक है, टेंजेंट की जब हम बात कर रहे थे, इस तरीके से हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये रहा, एक मिनट, ये सर्कल बन नहीं रहा सही से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहीं से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ना। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या एक बेहतरीन सा सर्कल आ गया। ठीक है, अब हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये एक सर्कल है। हम क्या करते हैं, इस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट कैसे हम ड्रॉ करेंगे कि ये तो इसका सेंटर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक हम लाइन लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसके सेंटर से हम एक लाइन लेते हैं इससे। ठीक है, हमने इसके सेंटर से एक लाइन लिया, एक हमने लाइन लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या गया कि हमने इस पे क्या किया कि एक इस पे मतलब कि इस पे चिपकी हुई रेखा हमने खींची, चिपकी हुई स्पर्श मस इसको छूती हुई हमने एक रेखा कर दी इस पॉइंट से। यहाँ से हमने एक इसको रेखा डाला इस तरीके से। ठीक है, जो इसे कट नहीं करेगा। ठीक है, इसको क्या है कि छूता हुआ चला जाएगा ऐसे।
ऐसे ये छूता हुआ चला जाएगा, ठीक, कट नहीं करेगा। तो ये 2 पॉइंट होंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को क्या है कि हम इसे सेंटर से मिला देंगे। और मैंने आपको बताया था कि ये जिस पॉइंट पे छुएगा और जब हम उसको सेंटर से मिलाएंगे तो हमेशा क्या है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं ये पॉइंट इसको P ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम A ले लेते हैं, इस पॉइंट को B ले लेते हैं, और ये पॉइंट O है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दोनों पॉइंट पे जब ये टच करेगा तो जो पी ए की वैल्यू है वो क्या है कि पी बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। ये चीज़ है इसमें, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा। और इसमें क्या है कि 3 तरह के थ्योरम है जो मैं आपको 1 बाई 1 करके बताता रहूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपको याद रखना, पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है, और वो भी हम आपसे शेयर कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या थ्योरम है कि अब अभी क्या है कि एक छेदक रेखा मतलब क्या है कि ये सर्कल में किसी 2 पॉइंट को ये कट करेगी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है कि एक तो यहाँ पे कट करके जाएगी, ठीक है, और दूसरी क्या होगी, ऐसे कट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से, और ये किस किस पॉइंट पे की है, यहाँ पे मान लेते हैं कि इस यहाँ शुरू करते हैं, ये है ए, ठीक है। इस पॉइंट को हमने लिया बी, इस पॉइंट को हमने लिया एक्स, इस पॉइंट को हमने लिया डी, और इस पॉइंट को हम लेते हैं सी, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा ओ, ठीक है। तो इस तरीके का भी बनता है। और इसमें एक और फिगर बन जाता है, सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है, जो मैं यहीं पे इसको फिर से बना के एक और दिखा देता हूँ, ताकि अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये मत छोड़ना मत क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से मैं थोड़ा सा और इसको इनलार्ज कर देता हूँ, बाकी लिखने वाला काम हम कहीं और कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर है। और देखो ये तो बाहर से छेदने वाली रेखा है, अगर ये अंदर से हो, जैसे मान लो कि एक रेखा ऐसे है, ठीक है, और एक ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है कि इन दोनों में देखो जो भी ये फिगर है, इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। और मैं यहाँ पे लिखूँ इसको ए, और मैंने इसको लिख दिया बी, ठीक है, और हमने इसको लिख दिया सी, इसको लिख दिया डी, तो कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पे जिस पॉइंट को कट कर रहे हैं हमने उसको लिख दिया एक्स, ठीक है। तो अब इसको क्या है कि ये जो है आपका, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरसेक्शन, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं इंटरनल इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं इंटरनल ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं इंटरनल एक्ससेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, अब देखो रिलेशन क्या होता है इनमें। रिलेशन ये होता है आपका ए एक्स, मतलब ये पूरी डिस्टेंस ए से लेकर के एक्स इंटू बी एक्स, ठीक है, पूरी ये होगी डिस्टेंस बी एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका सी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये होगा। अब इसमें x कॉमन लेके मतलब काटना मत शुरू कर देना, यहाँ पे कटने वाला नहीं, इस पॉइंट का नाम है ये x मैंने दे रखा है, ये डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मैं इसको ब्रैकेट में बनाया ताकि ये समझ में आ जाए, ठीक है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों के लिए वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं करना। ए एक्स इंटू बी एक्स सी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये दोनों के लिए वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरम है, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बनाया, ये सर्कल है, ठीक है। और हमारे पास इस सर्कल में क्या है, यहाँ पे एक सेंटर है, और इस सेंटर से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप किया, ठीक है। और यहाँ से हमने एक इसकी छूती हुई एक रेखा खींच दिया, ठीक है। ये क्या होगा 90 डिग्री। और ये रेखा यहाँ से हमने इस पॉइंट से एक और रेखा खींचा जो इस सर्कल को क्या करा, कट करेगा 2 पॉइंट पे, ठीक है। एक यहाँ पे कट करेगा, एक यहाँ पे कट करेगा। हमने एक नाम दिया इसको ए, और इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया हमने पी, इसको नाम दिया टी, ठीक है। अब इसमें क्या रिलेशन क्या होता है, इसमें देखो रिलेशन होता है आपका कि पी टी का जो स्क्वायर होता है, ये जो इसका स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा आपका, ये हो जाएगा आपका पी ए इंटू पी बी, ठीक। मतलब कि ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ। अगर ये डिस्टेंस हमने ले लेते हैं एक्स ले लिया हमने, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के अगर हमने इसको एक्स ले लिया, ठीक है, ये होगा। और हमने क्या इसको ले लेते हैं हम एक्स हो गया, इसको हमने लिया वाई हमने इसको यहाँ तक ले लिया वाई, ठीक है, ये पी से ए तक वाई। और उसके बाद से हमने पी से इसको पी से बी तक, ठीक है, पी से बी तक हमने क्या लिया जेड ले लिया, ठीक है। इसको इस तरीके से, ये मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बना रहा हूँ, यहाँ तक हो गया ये पूरा, ठीक है।
ये यहाँ तक है, ए तक है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका वाई इंटू जेड, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, आप इसको ध्यान में रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये एक थ्योरम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ये इंपॉर्टेंट है, समझने की बस आपको बस देर है, आपको समझना चाहिए मैंने अभी क्या बताया आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट तो देखो सारी है, कोई मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, यहाँ पर गिन गिन के मैं सारे के सारे बता रहा हूँ ताकि एक सिंगल पॉइंट छूटने ना जाए, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट भी इसमें छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक और थ्योरम है हमारे पास, और हम इसमें फिर से और आगे बढ़ते हैं तो फिर बात करते हैं कि इस पॉइंट को चलो हमने ले लिया ओ, ठीक है, वो लिया, और हमने क्या किया, यहाँ से एक हमने नहीं लाइन में कुछ ड्रॉप नहीं करना, हमने क्या करना है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचनी, एक टेंजेंट हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ठीक है। टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे लाइन है एक, ठीक है, जिसको हमने क्या किया पी, यहाँ पे हमने लिया ए, जहाँ पे टच करा, और ये बी, ठीक है, इस तरीके। अब हमें क्या बनाना है यहाँ पे, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको ऐसे मिला, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर हमने इसको एक ट्रायंगल बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया जो सेंटर से पास नहीं कर रहा है, ठीक है। ये ट्रायंगल क्या सेंटर से पास नहीं कर रहा है, अगर पास भी करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और हमने इसको यहाँ से मिला दिया। अब देखो इसमें क्या है कि अभी मैंने एक थ्योरम बताया, ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, ठीक है। बट अब इसके रिलेशन में कौन सा बराबर होगा, तो देखो इसके रिलेशन में कौन सा बराबर होगा कि ये वाला एंगल, ध्यान से देखो कि कौन सा, ये वाला। अब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मान लो कि अगर ये x है, ये y है, और ये z है, तो आपका जो z होगा वो x होगा और वही y होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इस पॉइंट को ले लो, हम लेते हैं c, इसको ले लेते हैं हमने e, और हमने इसको ले लिया d, ठीक है। अब इसको देखो हम ग्राफिकली समझते हैं कि एंगल BAC ये किसके बराबर होगा, एंगल ADC, और ये किसके बराबर होगा, एंगल AE और C, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे बराबर होंगे, और इस पे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। इस पे मैं क्वेश्चन करा दूंगा ताकि और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। आज तो वैसे टाइम है नहीं, ठीक है, बट फिर भी इसमें हम क्या करते हैं, आज नहीं, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। एक और छोटा सा थ्योरम देख लेते हैं, ठीक है। एक और हम छोटा सा देख लेते हैं, और उसके बाद से हम देखो क्वेश्चन तो हो नहीं पाए, अब क्वेश्चन कल ही हो पाएंगे, आज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और थोड़ा देख लेना, मैनेज करो इसमें, ठीक है, आपको मैनेज करना पड़ेगा, आज क्वेश्चन हो नहीं पाएगा लग रहा है, ठीक है, टाइम हो गया, ठीक है। अब फिर हम क्या है कि चलो क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, क्वेश्चन में लेकर भाग थोड़ी नहीं रहा हूँ कहीं। अब इसमें हम बात करते हैं कि अगर हमने क्या है कि हमने इन सर्कल में जो भी क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था हमने पढ़ा था, अगर यही क्वाड्रिलेटर क्या हो कि सर्कल पे 4 पॉइंटों को टच करता हुआ बाहर से जाए, जैसे मान लो कि यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमने इसको यहाँ से टच करता हुआ एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और एक लाइन हमने इसको यहाँ से टच करता हुआ ड्रॉ किया, और एक लाइन हमने इसको यहाँ से टच करता हुआ ऐसे ड्रॉ किया। अब देखा तो यहाँ पे क्या एक फिगर हमारे पास फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एक फिगर बन रहा है। कौन सा फिगर बन रहा है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये एक ये, ठीक है, और एक ये बन रहा है, ये फिगर बन रहा है, ठीक है, ये फिगर बन रहा है। हम इसको नाम देते हैं, इसको हमने दिया A, इसको हमने दिया B, ठीक है, इसको हमने क्या दिया B, इसको हमने दिया C, इसको हमने क्या दिया D, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि इसको जो पॉइंट टच कर रहे हैं इसको हमने दिया P, इसको हमने दिया Q, इसको हमने दिया R, और इसको हमने दिया S, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो रिलेशन क्या है, तो रिलेशन में बताता हूँ किस तरीके से होता है। इसमें क्या है, जो AB की लेंथ है, ठीक है, AB प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाएगा, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे यहीं पे बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ। जो AB की वैल्यू है AB और प्लस CD, मतलब AB और AB के ठीक सामने वाली भुजा CD, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका BC बराबर AD, ठीक है, ये बराबर नहीं प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि जो AB प्लस CD इनकी आमने सामने की जो भुजाओं का योग होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, ये प्लस है। इनकी आमने सामने की भुजाओं का योग क्या होगा, बराबर होगा। इनकी आमने सामने की जो भुजाओं का योग होगा वो बराबर होगा, ठीक है। तो देखो दोस्त, आज के लिए क्या करते हैं, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करेंगे हम कल फिर से देखेंगे। और इसमें क्या कल, अब देखो ज़्यादा कुछ रह नहीं गया, मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट आपको दे दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए। क्वेश्चन तो आप खुद से भी कर सकते हो, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें थ्योरी का, ठीक है, जो भी थ्योरी की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, और मैं आपको क्वेश्चन कल करा दूँगा, ठीक है।
नेक्स्ट वाला जो आएगा, कल आएगा या परसों आएगा, उसमें क्या है मैं क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद से क्या हो जाएगा, हमारे पास जियोमेट्री का जो सेक्शन होगा वो क्या होगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग कितने, 20 से 25 क्वेश्चन मैं करा दूंगा इसमें, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा 20 से 25। और ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा ये क्या है कि प्रीवियस ईयर के होंगे, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन किसमें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो भूलना मत देखना, लास्ट वाला जो भी है इसके बाद जो भी हमारा ज्योमेट्री का सेशन आएगा जरूर देखना। और हाँ, जाने से पहले आपको क्या करना है कि इस सेशन को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। आप लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको ज़रूरी है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये मस्ट आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, आप इसे करिए। और इसके बाद अब हम चलते हैं, ठीक है। बाय बाय।